पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान के एसेट्स को हम पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज़ हैं या एंटिटीज़ हैं उनको बेच देते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में लेके आते हैं, जिससे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी चला सकेंगे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से हम बचा सकते हैं। ज़रा सर्कमस्टांसेस समझिएगा कि इस टाइम पाकिस्तान में PMLN और इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो फाइनेंस कैबिनेट ने ये डिसीजन किया कि पाकिस्तान के एसेट्स को बेचते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आएँ ताकि पाकिस्तान को चला सकें। क्या बेचने जा रहे हैं, किस कंट्री को बेचने जा रहे हैं, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपके सामने रखता हूँ। और जब बंदा डेस्परेट होता है ना कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये लोन चाहिए, तो बंदा उस टाइम गलत डिसीजन कर सकता है। तो ये जो तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से वीडियो भी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने ये ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का सवाल है। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान की हुकूमत जो पावर प्लांट ओन करती है उनको बेच देती है। किसको बेचने जा रही है? UAE की गवर्नमेंट को हम बेच देते हैं और ये प्लान करते हैं कि 2 से 2.5 बिलियन डॉलर हमें वहाँ से मिल जाएँ ताकि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को चला सकें। अच्छा, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन ज़रा बैक एंड समझ लीजिएगा कि ये मई में यही गवर्नमेंट UAE के पास गई और उनको कहा कि आप हमें काइंडली लोन दे दें ताकि हम अपने मुल्क को चला सकें। उन्होंने कहा कि पिछला लोन तो आपने हमें वापस नहीं किया, तो अब हम कौन सा आपको लोन दें। तो उन्होंने हमें लोन नहीं दिया, तो एक तो वहाँ से ना हो गई। और आपको पता है कि पाकिस्तान में हमें कितनी ज़रूरत है डॉलर्स की। IMF की भी यही कंडीशन है कि हम तब आपको लोन देंगे जब तक आप अपने फ्रेंडली कंट्री से 4 बिलियन डॉलर इकट्ठे नहीं कर लेते, जिसमें चाहे चाइना आ जाए, सऊदी अरेबिया आ जाए, UAE आ जाए। UAE ने तो पहले ही हमें ना कर दी कि हम आपको मज़ीद लोन नहीं देने वाले। हाँ, उन्होंने एक बात की कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के रेलिवेंट कंपनीज ओपन कर देते हैं, लेकिन उसका हमें इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं आना था, तो इस वजह से हमें पैसे रिक्वायर्ड थे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम कंपनीज़ को, पावर प्लांट को सेल कर देते हैं और हम कुछ पैसे जनरेट कर लेते हैं। अभी हम तरीक़ाकार की बात कर लेते हैं। देखिए, तरीक़ाकार जो है वो बड़ा मशकूक है। वो इस तरह से है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी है कि पाकिस्तान के एसेट्स जब पाकिस्तान से बाहर कंट्रीज़ को भेजे जाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, काफ़ी ये ड्यूरेशन का टाइम लग जाता है, लाइक 1 साल तक टाइम लग जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान से एसेट्स पाकिस्तान से बाहर ये बेचे जाएंगे। तो एक तो इस प्रोसेस को बहुत शॉर्टन कर दिया गया कि ये डेज़ में कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान की कोर्ट्स को ये बताया गया कि आप किसी बंदे की भी पिटिशन इसके बारे में नहीं सुनेंगे, कि आप कोई पिटिशन नहीं सुने, पाकिस्तान के कोर्ट्स कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन के रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो NAB है, FIA है, वो इन ट्रांजैक्शंस को ओपन नहीं कर सकती। जो इसमें पर्सनस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनको शामिल तफ्तीश नहीं बाद में कर सकते कि हाँ भाई अगर आपने ये एसेट बेचा है, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि आपने ठीक किए हैं, ये नहीं कर सकते। आप बिल्कुल पूछ ही नहीं सकते इन ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो जब ऐसी बात हो तो ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह से तो नहीं होता कि पाकिस्तान की ये इकॉनमी है, कोई बच्चों का तो खेल नहीं है ना कि आप जो दिल करे आप वैसे ही करें। तो ये बड़ा मशकूक सा एक इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए हैं, बट अभी तक जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पे साइन नहीं किए। बट अगर देखा जाए, ये जो अभी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर इस तरह से हो जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी किस साइड पे जाएगी। IMF का पहले हमारे ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से आप बिजली, गैस, इन चीज़ों की प्राइसेस देख सकते हैं कि आसमान छू रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 20% से ज़्यादा चल रही है। पैसा दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब इस तरह के डिसीजंस होंगे, इसका हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने जो अपनी कंपनीज़ को सेल करना है उनकी वैल्यू कितनी अभी तो कम ही है ना हमारी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज नीचे आई हुई है, 40,000 पॉइंट से भी नीचे है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे एक बहुत गलत डिसीजन करने जा रहे हैं, जिसको हमें देखना होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझें कि मैंने इसमें आप क्या बयान करने की कोशिश की है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, और पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको सेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उसके बाद अपनी इकोनॉमी को भी देखें और इस वीडियो को शेयर करें। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।